नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने हैं और इन चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो दूसरी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, ये तमाम पार्टियां भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शर्मा जी, जी, मूड कैसा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम भाई। ठीक है ना? एकदम फर्स्ट नए क्लास। साल की शुभकामनाएं। आपको भी और तमाम जो दामुद्दा के जो दर्शक हैं, मैं तमाम दर्शकों को, क्योंकि परमात्मा की दया से मैं देखता हूं कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, तो मैं उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्शकों को भी शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देना चाहूँगा। नया साल सबके लिए। मूड इसलिए मैंने पूछा है, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जी आप बहुत ज्यादा फीलिंग ले रहे थे सत्ता की, जी जी उड़ रहे थे पूरी जी। तरह से, लेकिन सत्ता में तो आप लोग आए नहीं है, इसलिए मूड आपका खराब चल रहा था। अब ठीक है ना? नहीं, मैं तो विनोद भाई, जैसे आपने मूड की बात करी ना, तो मैं तभी समझ गया था कि कांग्रेसियों की शक्ल देख कर मूड देख के बात पावेगा, बोला सत्ता नहीं आई तो क्या होगा। तो वो देखिए, वो 2 महीने हो चुके हैं। हाँ देखिए, महसूस होता है, हुआ भी है, सब कुछ हुआ, और खास तौर पे महसूस तब होता है जब अपने ही वजह से, अपने ही किसी आदमी की वजह से कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है, हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं। सत्ता हमारे पास थी, हरियाणा की जनता हमें सत्ता सौंपना चाह रही थी, इस देश के हक में, प्रदेश के हक में, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों की वजह से, कौन अकेले की लोग हैं एक आपके? वो आपके सिर्फ लोग तो देखिए, अब ये तो बातें विनोद भाई बहुत पुरानी हो चुकी हैं, सबको पता है। नाम तो आप बताएंगे भी नहीं। नाम से अब नाम बताने का कोई औचित्य भी नहीं। मैं, मेरे ख्याल हाँ, में आपके डर भी नहीं लगता नहीं, है, डर किसी की बात नहीं है। किसी एक आदमी नहीं ने नहीं, नाम बताया तो मैं पार्टी से नहीं बाहर नहीं भी कर दिया नहीं नहीं, था। पार्टी से बाहर यार, क्या पार्टी से बाहर करेंगे हम। मैंने तो मेरे ख्याल में दामोदर के चैनल पे भी बड़े बेबाकी के साथ नाम लिया था, और जी। बड़ी मैंने कहा था कि बिल्कुल एक आदमी की जिद कांग्रेस को हरियाणा में ले बैठी, बिल्कुल ही। वो एक आदमी कौन है? आज भी वही हूँ। तो ये अब बार बार कहने से पता क्या होता है, नाम तो ले दे, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या नाम लेके जाएगा भाई। लेकिन दिक्कत ये होती है कि फिर वो लोग उबना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अब तो हो चुका है जो हो चुका है, वजह कोई भी रही हो, हालात ये हैं कि हम सत्ता से बाहर हैं, और हरियाणा की जनता के ऊपर आज वही अत्याचारों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके गुनहगार कहीं ना कहीं हमारे ही साथी हैं। शहर की अपनी सरकार बनने जा रही है। जी। हरियाणा के अंदर 53 जगह पर चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तैयार है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा में आज भी ठेकेदार बने बैठे हैं, वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सवाल तो इसी बात का है पहला। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं पिछले काफी समय से इस बात का पैरोकार रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को, जब दूसरे दल देखिए, या तो कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव न लड़े, एक अलग मामला है। मैं बिल्कुल साफ है इस बात से कहना चाहूंगा कि ये जो छोटा चुनाव होता है, चाहे नगर पालिका का है, चाहे सरपंची का चुनाव है, चाहे जिला परिषद का चुनाव है, ये चुनाव आपसी भाईचारे के होते हैं। लेकिन आपसी भाईचारा सबकी तरफ से निभाया जाए तो ही भाईचारा होता है। एक आदमी भाईचारा निभाना चाहे और दूसरा तलवार हाथ में लेके खड़ा हो, तो भाईचारा क्या करेगा। तो जब दूसरे दल, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो सिंबल पे चुनाव लड़ती है, तो वहां मेरा मानना यह है कि हमें भी सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं पहले भी इस बात को उठाता रहा हूं, पार्टी के मंच से भी उठाता रहा हूं, लेकिन नहीं, पहले भी हमारी बात मानी गई। आज भी वही लोग कांग्रेस की ठेकेदारी लिए बैठे हैं, हार के बावजूद भी उन्हीं के पास ठेकेदारी है। जो आप, जिनका आप कह रहे थे कि नाम लेना, नाम ठेकेदारी किसके पास है, आज आप भी समझते हैं। तो अब वो लोग सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ना चाहेंगे, साहब देखिए, हम तो सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, जो ऊपर से आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। तो अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी सिंबल पे लड़ेगी नहीं लड़े, सिंबल पे लड़ेगी तो बड़ी सीधी सी बात है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अगर सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े जाते नगर पालिका के, नगर परिषद के, हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा, तो फिर तो भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी है, फिर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, फिर तो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो इससे अगर सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा? आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि पार्टी को फायदा पार्टी को होगा, फायदा होगा, बिल्कुल लेकिन फायदा होगा। आपकी पार्टी की जो परंपरा है, अक्सर बताते रहते हैं, अगर हम पिछले 10 से 20 सालों से भी देखें, और जिनकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं कि देखिए, हमारी यहाँ परंपरा यही रही कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते।
देखिए विनोद भाई, मैंने कहा ना कि भाईचारा का नाम दिया जाता है कि भाईचारे का चुनाव। मैं भी मानता हूँ कि छोटा चुनाव होता है, मान लो सिर्फ मेंबर पंचायत का चुनाव है, एक गली एक वार्ड का लगभग चुनाव होता है। जो म्यूनसिपलिटी का चुनाव है, एमसी का जो चुनाव है, वो लगभग एक दो गली के अंदर पूरा हो जाता है। ये हमारा भी मानना है कहीं ना कहीं कि ये भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन भाईचारा एक तरफ से कभी भी नहीं निभाया जाता। ये तो सारी पार्टियां ये तय करें कि कोई पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ ठीक बात है। लेकिन जब बाकी दल सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहे तो कांग्रेस क्यों ना चुनाव लड़े सिंबल के ऊपर? वहां ये बात आती है। मैंने कहा कि पहले 2014 2019 में भी ये बात आई थी, पिछले चुनाव में भी ये बात आई थी, हमने तब भी ये राय रखी थी। कांग्रेस पार्टी तो अक्सर हम देखते रहते हैं कि जब भी नगर निकाय के चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी सिंबल बेशक ना दो, लेकिन एक चेयर आगे कर देती है कि हमारा चेहरा ये चुनाव लड़ेगा। उससे नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। पहले हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पिछला चुनाव था नगर परिषद का, जो पीछे चुनाव हुआ था, अशोक तंवर जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मेरे साथी थे, तो मैं हम काम कर रहे, हमारा उस वक्त भी यह मत था कि कांग्रेस पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंपराओं की दुहाई दी, जो मर्जी दिया, लेकिन वो सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद होता क्या है कि एक आदमी को तो मैं कहीं हाथ पकड़ के खड़ा कर देता हूं कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, दूसरे को कोई और नेता पकड़ के खड़ा कर देता है कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, लेकिन लोग उलझ जाते हैं क्योंकि जो पीछे से काम करते हैं वो कांग्रेसी होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के अंदर कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये कहा जी कांग्रेस का कैंडिडेट है। जब लोगों को यह बताया गया कि कांग्रेस का कैंडिडेट है तो लोग उसके नाम के आगे हाथ का निशान ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं है, तो वो तो नुकसान होता है ना कि आपने कांग्रेस का नाम भी दे दिया, सिंबल दिया नहीं है, तो लोग कंफ्यूज है, जाए कहाँ। फिर दूसरा नेता कोई होता है, वो कह देता है कि नहीं यार ये फलाना कैंडिडेट नहीं है तो दूसरा कैंडिडेट है, क्यों वो उसको लगाव करता है। मान लीजिए यहाँ लगा लीजिए कि मैं हूं, अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होता, मैं जिस आदमी की मदद करूंगा तो लोग जाहिर तौर पर ये समझेंगे कि यार ये लक्ष्मीकांत शर्मा है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस का नेता रहा है, यूथ का प्रधान भी रहा है, सारा सौदा है, तो ये जिसकी मदद करेगा वो कांग्रेसी है, ये आ गया। फिर दूसरी तरफ दूसरा आदमी किसी की मदद करता है, वो भी कांग्रेस का नेता है, तो लोग वहां कंफ्यूज होते हैं। अच्छा ये होता है कि जब दूसरी पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़वा रही हैं तो कांग्रेस पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। उससे हमें कम से कम, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 इकट्ठा होंगे, वो तो कहीं भी नहीं हुआ करते, ना भारतीय जनता पार्टी में होंगे ना कांग्रेस में होंगे, कहीं भी नहीं होते। जिसको सिंबल मिलेगा कोई ना कोई कमी रहती है, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि 90 से 95% लोग जो है सिंबल के साथ लग जाते हैं, वो चाहे मजबूरी में लगे चाहे लोग जैसे मर्जी लगे ना, वो सिंबल के साथ लगते हैं। अभी हाल ही में जो पूर्व विधायक है रादौर के बिशन सिंह सैनी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, कहा कि जो पार्टी का नेतृत्व कमजोर पड़ गया है और इशारा हाईकमान की तरफ था। और एक बड़ी बात की है कि देखिए 10 साल से पहले कांग्रेस बाहर थी सत्ता से, 5 साल ये गए और उनको लग रहा है कि 5 साल और आगे कांग्रेस आने वाली नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ विनोद भाई, मैंने सुना था वो बयान भी, आपके चैनल पे सुना था बिशन लाल सैनी जी का। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, वो हाईकमान की बात करते हैं। बिशन लाल सैनी जी जिस आंकड़े के साथ लगे हुए थे, जिसको पूजते हुए रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्या बिशन लाल सैनी ने कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये राय दी है कि आप सबको साथ लेकर के चलें, आप कांग्रेस के वर्कर का हक मत खाएं? अब जब आपके साथ बन जाती है, अब आप चुनाव हार चुके हो, तो अब आपको सारा कुछ याद आता है। जब आप एक नेता के साथ लगे हुए, देखिए मैं हूं, अगर मैं किसी नेता के साथ लगता हूं और मैं चाहता हूं कि पार्टी का भला हो और मेरे नेता का भी भला हो, तो मेरा दायित्व बनता है कि अगर कहीं गलत होता है तो मैं अपने नेता को भी राय दूं। इतनी हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए कि अपने नेता को राय दूं कि सर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बिशन लाल सैनी जी को, हुड्डा साहब को भी ये राय देनी चाहिए थी चुनाव के दौरान कि साहब ये 72-77 सीटें अकेले मत बांटो, हरियाणा में और नेता भी हैं, बहन शैलजा भी है, दूसरे लोग भी हैं, कि सबको हिस्से से टिकटें दे दो। और दूसरी बात, ये जो अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा इकट्ठा करके टिकटें बांट रहे हैं, ऐसे टिकटें मत बांटो, कांग्रेस के लोगों को टिकटें दो। अगर सैनी साहब ये बात कह देते तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत ना आती, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, चीफ मिनिस्टर को ना, तो एक अलग मामला था और शायद सैनी साहब ये विधायक होते। तो सवाल इस बात का कि आज आप सवाल उठा रहे हो किसी नेतृत्व के ऊपर, उस नेतृत्व को ब्लैकमेल कौन करता है?
उस पर क्यों नहीं जाते? आप समय रहते क्यों नहीं जागते? ये ठीक है कि उन्होंने कहा है कि आज ये हालात ऐसे बना दिए गए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि वो हालात बनाए किसने हैं? एक आदमी कहता है कि मैं ही रहूंगा, मैं ही सब टिकटें बांटूंगा, मेरे दम पे ही कांग्रेस आएगी। अरे पंजाब में भी हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये कहते थे कि मेरी वजह से कांग्रेस है। भाई खुद का चुनाव हार गए थे, जमानत जब्त करवा बैठे थे कांग्रेस से अलग होके। तो अगर किसी आदमी को ये वहम है कि मेरी वजह से कांग्रेस है या मैं ही कांग्रेस हूं, उसको अमरिंदर सिंह की तरह अलग होकर देख लेना चाहिए। छोड़ो हाथ का निशान, आप लड़ो अपने दम पे, पता लगेगा आपका वजूद कहाँ खड़ा है। लेकिन हकीकत यही है कि समय रहते बातें नहीं उठाई गई, चाहे वो लोग थे चाहे कोई और आदमी था। हम लोग चिल्लाते रहे कि कांग्रेस के वर्कर की कदर होनी चाहिए। मैं बिशन लाल सैनी जी की राय से इत्तेफाक एक जगह रखता हूं कि अगर आज कांग्रेस का आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व आज भी नहीं जागता है तो हालात वाकई में जो उन्होंने कहे वैसे होंगे। लेकिन आज भी हमारे पास एक मौका है कि कांग्रेस का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का मूल वर्कर है, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून बहाया, पसीना बहाया है, जिन लोगों ने कांग्रेस के अंदर अपना दाव, सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया कांग्रेस के लिए, जब तक आप उन लोगों को आगे लेकर के नहीं आओगे तब तक बिशन लाल सैनी जी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर कांग्रेस का आलाकमान इस बात से जाग करके ये एक फैसला ले, एक वो फैक्स फंडिंग कमेटी वो बनाई गई थी, फैक्स फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे वो, अब तक कुछ उसमें मिला नहीं है। ये बड़े एक दुख का विषय है। कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी होने के नाते कहना चाहता हूं कि अब तक तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन लोगों ने कांग्रेस के लोगों को खुद हरवा दिया, खड़ा होकर के खुद टिकटें बांटी और खुद ही हरवा दिया। ये चीजें सब देखनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि जहां जाके वहां सवेरा। भारतीय जनता पार्टी की मैं एक बात में जो है प्रशंसा करता हूं, वो लोग एक मापदंड नहीं तय करते कि यार ये आदमी 10 बार चुनाव लड़ लिया, ये 5 बार चुनाव लड़ लिया, ये 2 बार लड़ लिया, इसी को टिकट देनी है। वो लोग मौका संभालते हैं, वो लोग टिकटें काटते हैं। वो भाजपा और आरएसएस के आदमी को भी देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि वो आदमी, फला आदमी यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको कहीं और भेज सकते हैं। वो नए आदमी मैदान में उतारते हैं। और मैं पिछले 20 साल से करीब 32 साल मुझे राजनीति में हो गए, लेकिन पिछले 15 से 20 साल का जो वर्षा मैंने राजनीति का देखा है, लोग पुराने चेहरों को ज्यादा सहन नहीं करते, नई चीजें चाहिए। जब भाई वही बात है, दौर बदल चुका है। आप अपने वर्कर की कदर करो, अपने साथियों को साथ लेकर के चलो। और मोर ओवर मैंने कहा ना कि वो चला गया दौर जब एक ने खड़ा होकर बोल दिया सारा कुछ हो जाता। अब आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हरियाणा बिशन सिंह सैनी ने एक बात तो बहुत अच्छी कही है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से संगठन नहीं खड़ा कर पाई है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? बिल्कुल सही बात है विनोद भाई, हमने भी यही बात कही है। लेकिन मैंने फिर कहा कि बिशन सैनी जी ने, बड़े हमारे आदरणीय साथी विधायक हैं, वो रहे हैं, वो मैं ये बात वहां आती है कि आप ये बात किसको बता रहे हो? संगठन किसने बनने नहीं दिया? अशोक तंवर के साथ देखिए, मैं 2014 की बात आती है। 2014 में अशोक तंवर जी प्रेसिडेंट बनते हैं, हुड्डा साहब ही उनको प्रेसिडेंट बनवाते हैं कि मेरे सामने, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि हम तब हुड्डा साहब के साथ काम करते थे, साथ रहे हैं, उनके सारा कुछ देखा है। अशोक तंवर जी प्रेसिडेंट बनते हैं तो संगठन नहीं बनाने दिया जाता। किसके द्वारा नहीं बनाने दिया जाता भाई, ये सबको पता है, जग जाहिर है। उसके बाद 5.5 साल वो प्रेसिडेंट रहते हैं, वो चले जाते हैं, बहन शैलजा जी को प्रेसिडेंट बनवाया जाता है। जो प्रेसिडेंट बनवाने वाले हैं वही लोग संगठन नहीं बनने देते। उसके बाद शैलजा जी को चलता कर दिया, लिस्ट भेजी थी वो भी रुकवा दी। वो तो ईवीएम से नहीं आती ना, वो तो ईवीएम से नहीं आ रही, वो तो, और फिर भी वो रुकवा दी। मैंने बिल्कुल सही कहा भाई, इसमें बीजेपी वालों का हाथ है, ईवीएम का हाथ है। उसमें प्रभारियों की जो लिस्ट आई थी उसमें किसी का हाथ नहीं, तो ऊपर से आई होगी। उनको देखना चाहिए मामला, मेरे ख्याल से अब बहुत हो चुका। और मैं यही कहना चाहूंगा आलाकमान से भी, हालांकि मेरी कोई हस्ती तो नहीं है, लेकिन भाई कांग्रेस को जिया है, 30-32 साल कांग्रेस को दिए हैं और अब भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस हमारे रगों में है, नसों में है। लेकिन हमारा दायित्व भी बनता, मैंने कहा ना कि समय रहते कोई मेरी सुने ना सुने, वो एक अलग मामला। मैंने कहा ना कि सैनी साहब को, हुड्डा साहब को उस टाइम कहना चाहिए था कि हुड्डा साहब सारी ठेकेदारी खुद अकेले मत लो, दूसरे नेता भी अब किसके पास ठेकेदार? वही बात, अब किसके पास आएगी ठेकेदार? ठेकेदार तो अब भी क्या लग रहा है आपको? अभी तो वही है।
अच्छा वही है। अभी तो जब फिलहाल लोग तो साथ वही फिर है। आपकी पार्टी जब अभी हाईकमान तक क्यों नहीं देख रहे हैं ना, नहीं, जब आपको लग रहा है कि हाँ, बार बार हार हो रही है तो गलती हाईकमान की है ना। नहीं हाईकमान बिल्कुल। आपके सामने एक ईंट पड़ी है आगे रास्ते में और बार बार उसको आप ठोकर मारेंगे तो ईंट का कसूर नहीं है, फांकने वाले का कसूर नहीं है ईंट का, वो तो ठोकर खाने वाले का भी बिल्कुल अभी कसूर है। देखना चाहिए। मैंने अभी ये कहा ना कि हाईकमान को देखना पड़ेगा, जी। और अगर नहीं देखेंगे तो भाई वो जो सैनी साहब ने बात कही है वो बात सही होगी। और अगर इस चीज को देख लेंगे कि क्यों हारे, किस पहली बात तो मैं एक बात मानता हूँ कि मैं मतलब आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर पार्टी की, अब ये तो कहते हैं ना कि 37 सीटें आई हैं और कोई ज्यादा बड़ी हार नहीं है जो हमारे कुछ ठेकेदार होते हैं ये बात कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार 14-10 साल के बाद हम सत्ता में आ रहे थे, हमारी 70 सीटें आ रही थी, आप 70 से 37 पे आए हो। आप ये मत देखिए कि हम 8 सीट से रह गए हैं, ये देखिए आप 70 से 37 पे आए हो, वो देखना चाहिए। और उसको देख करके ही आपको याद होगा, एक बार शायद आप भी कवर कर रहे थे उस कार्यक्रम को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के कार्यालय में कार्यक्रम था, ये 2012 की बात है। मैंने मंच से तब एक बात कही थी, सारे लोग कहते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये किया। मैंने कहा था कि 2005 में हम 67 सीट लेकर के सरकार बनाते हैं, तो और इतना काम हरियाणा में हम कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी 80 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 2009 में चुनाव में हम 67 से 80 की बजाय 40 में आ जाते हैं। तब मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मौजूदगी में यह बात मंच से कही थी कि साहब हमें यह देखना पड़ेगा कि हम 67 से 40 पे क्यों आए हैं। ये नहीं देखना कि हम सरकार बन गई हमारी, बेशक सरकार बन गई 40 लेकर के, लेकिन 40 क्यों आए, 27 हमारे कहाँ चले गए इतना काम करने के बाद। वही हालात मैं आज कहता हूँ। आज आप बेशक कह लीजिए कि 37 आ गए, भाई 37 की बात क्यों करते हो, 70 से 37 आए ये देखिए। और उसका कारण कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। और मैं एक बात जो मैं रह जाती है बीच में, कि कमाल इस बात का है साहब कि नैतिकता की जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है हरियाणा में। ये जो बात कुलदीप शर्मा ने भी की है, और कुलदीप शर्मा ने तो एक बात कही है कि जब पार्टी जीत जाती है ना सौदागर बहुत बन जाते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल ये आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल। तो उनका इशारा किस तरफ है? वो तो इशारा देखिए, उन्हीं की तरफ अगर हम देखें उसी खेमे में नहीं उनका बिल्कुल नाम आता कुलदीप है। शर्मा जो उसी खेमे से आते हैं उसी धड़े से संबंध रखते हैं, हुड्डा साहब के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन वो क्यों कहीं देखे वो मुझे नहीं, हो सकता है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का वर्कर हूँ। दो तरह के कांग्रेसी हैं, एक तो जो माइग्रेटेड कांग्रेसी हैं, दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आकर के जम गए वो कांग्रेसी हैं। एक वो है जो कांग्रेस में पैदा हुए हैं। कुलदीप शर्मा का परिवार कांग्रेस में पैदा हुआ है और कांग्रेस में ही काम कर रहा है, आज भी कांग्रेस में है। तो हो सकता है जो बात मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेसी होगा उसको तो दर्द होगा, वो नेता कौन है, नेतृत्व किसका है, इस बात से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कुलदीप शर्मा जी को भी ये बात सही लगी हो कि अब नेतृत्व तो आपका तब बचेगा जब हरियाणा में या देश में कांग्रेस बचेगी, तभी तो नेतृत्व की बात आएगी ना। जब हम कांग्रेस के लोग ही नहीं बचेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं बचेगी, जिस तरीके से लगे हुए हैं लोग कांग्रेस को खत्म करने पे, दो तरफ से दुश्मन लगे हैं, बाहर की दूसरी पार्टियों के लोग भी लगे हैं और हमारे ही कुछ लोग भी लगे हुए हैं, तो जब तक ये कांग्रेस बचेगी तभी नेतृत्व की बात आएगी। कुलदीप शर्मा जी को भी ये बात है, वो क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के परिवार से आते हैं, कांग्रेस का खून उनकी रगों में है, हो सकता है वो बात उनको भी जची हो कि यार ये तो बात सही है, जब कांग्रेस नहीं बचेगी तो हम लोग कहां कहां तक ठहर पाएंगे। तो बिल्कुल वो सही बात है जो कुलदीप जी ने कही है कि नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यार चीफ मिनिस्टर बनने का मन तो करता है मैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं उदय भान जी, ये सारे मंचों पर जा करके कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, ये हुड्डा साहब के प्रधान बन के घूमते थे कि सिर्फ हुड्डा, देखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है वो किसी को चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं करता, लेकिन उदय भान जी हर जगह जाते थे, हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर घोषित कर देते थे। अच्छा आप तो मैं एक सेकंड में, तो वहां मेरा यह मानना है कि आज वो नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। मुझे याद है अच्छी तरह से एक बाई इलेक्शन हमारे थे फूलचंद मुलाना जी के नेतृत्व में, मुलाना साहब ने तुरंत रिजाइन कर दिया था, बेशक पार्टी ने उनका स्वीकार नहीं किया उस टाइम पे, वो अलग मामला है, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी प्रेसिडेंट से रिजाइन किया था। तो ऐसा ही मेरा मानना ये है कि उदय भान जी को कम से कम इतनी तो नैतिकता दिखानी चाहिए थी कि वो रिजाइन कर देते, पार्टी मानती ना मानती बात का मामला था, आप तो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हो। आजकल देखने को मिल रहा है कि पहले चाहे कुमारी सैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला सवाल प्रभारी पर भी खड़ा करते थे दीपक बावरिया पर, भाई ये हुड्डा खेमे से मिले हैं, उनके कहने पर चलते हैं।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम एक दो स्टेटमेंट देखें उनकी, तो उदयवान के साथ उनके सुरताल नहीं मिल रहे। कुछ जानकारी आपको भी मिली होगी, क्या कारण रहा, क्यों मिल नहीं रही है? क्योंकि बाबरिया जी के, बाबिया जी। देखिए बाबरिया जी बात पर भारी थे, हमने तब भी प्रश्न उठाए थे, हम तब भी कहा करते थे कि कांग्रेस के वर्कर का के हिसाब से आप नहीं चलोगे छोटो तो बात नहीं बनेगी, और मामला वहीं का वहीं चला। अब उनके सुरताल कहाँ बिगड़े, कैसे बिगड़े साहब, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद हमारी उनसे बात नहीं हुई है, कह नहीं सकते क्या मामला उनका है, लेकिन कुछ बदले बदले से मेरी सरकार नजर आती है। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि उदयवान को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर हम देखें एक व्यक्ति, यानी इनका इशारा, लक्ष्मीकांत शर्मा जी का इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। बेशक इन्होंने नाम नहीं लिया कि एक आपके में चौधर रही है कांग्रेस की, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ है। और एक बात और कही है कि नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सिंबल पर लड़ना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, तो अगर मुकाबला करना है तो सिंबल पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तब ये संभव है।